हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और आज के वीडियो की शुरुआत दोपहर के खाने के साथ। और खाना मैंने खा लिया था और उसके बाद खानी थी दवा, तो दवा भी खा ली और अब शुरू करने जा रही हूँ काम। और सुबह सिर्फ झाड़ू लगा के ही नहा लिया था, पोछा नहीं किया था, तो अब कर देती हूँ। झाड़ू मैंने लगा ली थी फिर से दोबारा से और कर देती हूँ पोछा, क्योंकि पोछा काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ऐसे हम ज़मीन में भी बैठ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर पोछा नहीं लगा होता तो फिर ज़मीन में भी बैठने की इच्छा नहीं होती है। तो साफ़ सफाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है घर की। और देखिए कपड़े भी धुल दिए हैं, और 2 दिन बाद जब कपड़े धुलो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो अभी इतने ही मशीन में भरे हुए हैं, उनको भी निकाल लूँगी और फिर फैलाऊँगी। और अभी मुझे बर्तन भी धुलने हैं, और इन कामों को करते करते अभी थोड़ा समय लगेगा और फिर बाद में ही कपड़े फैलाऊंगी। तो फाइनली घर की साफ़ सफाई काफ़ी ज़रूरी होती है। सुबह अगर नहीं कर पाती हूँ तो फिर दोपहर में इसी तरह से कर लेती हूँ, और घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। वैसे झाड़ू लगाने से भी घर साफ़ सुथरा हो जाता है, लेकिन कभी ज़मीन में बैठने का मन है या कुछ करने का मन है तो फिर ये होता है कि ज़मीन में बैठ जाओ अगर पोछा लगा होता है। और अगर पोछा नहीं लगाती हूँ तो फिर ज़मीन में बैठने का भी मन नहीं होता है। सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ ज़मीन में ही बैठ के, और कभी कभी तखत पे ही बैठ के काट लेती हूँ। कुछ भी काम करना होता है तो ये लगा करता है कि साफ़ सफाई पूरे घर की अगर रहती है तो अच्छा रहता है। तो देखिए फाइनली घर को कर देती हूँ साफ़, उसके बाद चलूँगी तो बर्तन साफ़ करूँगी और उसके बाद फैलाऊँगी कपड़े। और इस तरह से यही डेली का रूटीन होता है। और अपने कामों को किस तरह से हमें करना है वो हम अपने हिसाब से ही डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ कैसी होती हैं। कभी हम वही काम जल्दी कर लेते हैं और कभी हम वही काम लेट कर देते हैं, लेकिन ये लगा करता है कि पूजा पाठ समय से हो जाए। तो इसी वजह से सुबह जल्दी नहा ली थी। और सावन का महीना चल रहा है तो और भी कोशिश करती हूँ, फिर भी किसी न किसी दिन तो देर हो ही जाती है। और जैसे जैसे अब धीरे धीरे स्वास्थ्य थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है तो काम को भी रूटीन में लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, कि जिस तरह से सुबह जल्दी पहले पूजा किया करती थी वैसे ही सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाए। तो इसी कोशिश की वजह से कुछ काम को अगर करती हूँ तो कुछ काम मुझे छोड़ना पड़ता है और फिर उसको बाद में मैनेज करना पड़ता है। और इस तरह से देखिए मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए, पोछा भी लग गया, और धीरे धीरे यही करते करते 2 बज जाता है, 2:30। और बीच में नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि रेस्ट करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो करीब 1-1.5 घंटे आराम करती हूँ, भले ही ना सोऊं लेकिन लेटती हूँ। और ये देखिए फाइनली सारे कपड़े लेके छत पे आ चुकी हूँ। और बाल्टी में तब आ जाते हैं जब कपड़े 1 दिन के होते हैं, और जब 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे ही किसी कपड़े में लपेट के और ले आती हूँ, और काफ़ी आसानी से आ भी जाते हैं। और इनको फैला देती हूँ। और देखिए छतों में घास काफ़ी हो गई है, और काफ़ी साफ़ कर दी थी, और जिस जगह साफ़ की थी वहाँ भी फिर से घास निकलने लगी है। और पता नहीं घास के अगर एक भी कण गिर जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा घास होने लगती है। और अब इसको भी धीरे धीरे साफ़ करनी है, और इन त्योहारों की वजह से और काम की वजह से इन 2-3 दिनों में कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन चलिए धीरे धीरे करूँगी, थोड़ी थोड़ी करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ एक साथ कि एक दिन में ही सारी छतें साफ़ कर दूँ, ऐसा नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करती हूँ तो आसानी से हो भी जाता है, और जिस तरफ से करती जाती हूँ उधर से फिर घास निकलने लगती है। और इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कल। तो फैला देती हूँ कपड़े। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद हमें दें ज़रूर।
क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और जब कमेंट पढ़ती हूँ तो एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश भी करती हूँ। और आप लोग ज़रूर ये बताएं कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उसी तरह के ही वीडियो आपको दिखाऊं, मेरी यही कोशिश रहेगी। और डेली के रूटीन में जिस तरह से मैं बना पाती हूँ वो तो आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अलग से कुछ देखना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करें। और धीरे धीरे जैसे ही तबीयत सही होती जाएगी और भी अच्छे तरीके से बनाऊंगी। और सारा काम जितना होता है, घर का हो, किसी चीज़ का कोई काम हो, वो सारा मन पे डिपेंड होता है। और हमारा मन किस तरह का है ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होने लगता है, धीरे धीरे परिस्थितियाँ भी अच्छी होने लगती हैं और सब कुछ अच्छा होगा एक दिन। और देखिए फाइनली कपड़े फैला दिए हैं काफ़ी, और अभी भी काफ़ी हैं, देखिए ये। और अब इनको भी फैला देती हूँ, क्योंकि कपड़े जब 2 दिन बाद धुलो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सुबह नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी रहती है और ये लगा करता है कि दोपहर में धुल दूँगी फिर फैला दूँगी, फिर दोपहर में कहीं धूप आ जाती है, कहीं बारिश आ जाती है, इसीलिए नहीं फैलाती हूँ। और इस समय भी बादल जैसे छाए हुए हैं, देखिए क्या होता है, फैला देती हूँ। लेकिन जैसा भी होगा, अगर बादल आएंगे तो फिर उठाना भी पड़ जाता है कभी कभी। और कभी कभी एक दिन तो कपड़े फैलाए थे मैंने, तो फिर जैसे ही फैला के नीचे गई तुरंत बारिश होने लगी, फिर मैंने उनको नहीं उठाया। और जब इतने सारे कपड़े फैलाओ तो फिर एक साथ जल्दी से उठाना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। और जब हमारा शरीर अच्छा होता है तो हम दौड़ के सारे काम कर लेते हैं, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये सब काम जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है तो ये सब काम काफ़ी कठिन लगने लगते हैं। और फाइनली कपड़े फैला दिए थे मैंने और फिर नीचे आ गई थी और करने लगी थी शाम के खाने की तैयारी। तो बनाऊंगी तरोई की सब्ज़ी, तरोई और आलू मिक्स करके। तो काट लेती हूँ, और ये तरोई कई दिन पहले ली थी और इसी वजह से इनको छीलने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि जब हमारी तरोई बिल्कुल ताज़ी होती हैं तो वो काफ़ी आसानी से छिल जाती हैं। और अगर 1-2 दिन 3 दिन के लिए रख दो तो वो फिर मुलायम जैसी हो जाती हैं, कितना भी आप फ्रिज में रखो। और या तो फिर उनको पानी में डालो तो आसानी से, लेकिन मैंने पानी में नहीं डाला था और इनको ऐसे ही छीलने लगी थी तो काफ़ी समय लगा था छीलने में। और फिर वही शाम के काम, अब सब्ज़ी काटने के बाद अभी थोड़े बर्तन पड़े हुए हैं चाय वगैरह के, उनको धुलूँगी। और फिर उसके बाद दीपक जलाऊँगी, घर में बाहर मंदिर जाऊँगी, फिर वहाँ से आने के बाद आरती करूँगी। और ये करते करते 7, साढ़े 7, 8, कभी कभी तो 8:30 भी बज जाता है। और फिर आ जाता है मम्मी का फ़ोन, तो उनसे बात करने लगती हूँ। बहन का फ़ोन आया तो उससे बात करने लगी। और इस तरह से फिर 8:30, 9 बजे के बाद ही खाना बनाना होता है। और या तो फिर शाम को पहले बना लो खाना, आरती वगैरह से पहले, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो जिस तरह से भी हो पाता है उस तरह से कर लेती हूँ मैनेज। ये कुछ नहीं है कि ही रूटीन में चलना है। जिस तरह का समय होता है उसी तरह से अपने काम को एडजस्ट कर लेती हूँ। और देखिए फाइनली तरोइयाँ मेरी छिल चुकी हैं, एक ही बची है मुझे लगता है। और यही तो मनुष्य का जीवन होता है कि परिस्थितियों के अनुरूप ही अपने को ढाल लेना चाहिए। और वही सीखा है मैंने अपने जीवन में कि जैसी भी परिस्थितियाँ हों, और सभी परिस्थितियों को मैंने फेस किया है अपने जीवन में, अच्छी बुरी सारी चीज़ें मैंने फेस करी अपने जीवन में। तो मुझे इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखिए फिर छिकले में फेंक आई थी, और मेरी आदत है कि छिकलों को मैं थाली में ही काटती हूँ।
जिससे कि इनको तुरंत ही डाला हूँ और फिर उसी में कट कर लेती हूँ सब्जी। और ये भी काम करने का एक तरीका है, आप चिकलों को नीचे पे फेंको, फिर उनको उठाओ और फिर फेंकने जाओ। उससे अच्छा है कि चिकलों को थाली में छीलो और फिर फेंक के आ जाओ आराम से, और बार बार हमें उठाना नहीं पड़ता और साफ़ सफाई भी बनी रहती है। और इसी तरह के छोटी छोटी टिप्स को अपनाती हूँ जिससे कि मेरे सारे काम अच्छी तरह से हो जाए। और आप सभी का वीडियो देखने